आज हम सेव की मिठाई बनाने जा रहे हैं, जो कि सभी मिठाइयों से आसान ये मिठाई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। आप ये मिठाई ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टच कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैंने ऐड किया है 200 ml मिल्क और 200 ग्राम्स शुगर। शुगर को डिज़ोल्व होने तक हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे ही शुगर दूध में घुल जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम्स खोया, या इसे हम फीका मावा भी कहते हैं। ये भी जब दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब ये मिक्स हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर और इलायची पाउडर। फूड कलर इसमें ऑप्शनल है। यहाँ मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे सेव। यह मैंने 200 ग्राम सेव लिया है, फीका सेव है, अनसॉल्टेड सेव। ये आपको नमकीन की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। बस आपको उनसे कहना है कि अनसॉल्टेड सेव चाहिए। मिठाई बनाने के लिए आपको ये वाला सेव मिल जाएगा, 0 साइज़ का सेव है ये, पतला सेव। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सचर धीरे धीरे करके थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच रोज़ एसेंस, वाइट रोज़ एसेंस। इससे इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये हमें देखिए इस तरह से सेव अच्छे से पक जाए तब तक इसे पकाना है। ये देखिए ये हमारा सेव बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें मैंने ऐड किया है 1.5 चम्मच घी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये पैन छोड़ने लगा है। ये मिक्सचर अच्छे से जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ गया है। देखिए इसे देख के ही पता पड़ जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। बाकी की मिठाइयों से बनाना तो ये मिठाई बनाना बहुत आसान है। यहाँ मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है मैंने बटर पेपर पे, ताकि अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। इसमें हम ये मिठाई ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसे फ्लैट कर देंगे इस तरह से। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स में यहाँ बादाम, पिस्ता और अखरोट लिया है बारीक कटा हुआ, वो भी स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसे रख देंगे 1 घंटे तक फ्रिज में। उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर रहे हैं। ये मैंने डायरेक्टली बटर पेपर ही निकाल लिया है। ये अच्छे से निकल आया और बर्फ़ी देखिए अच्छे से जम गई है। इसे हम कट कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आसानी से कट हो रही है। देखिए ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छे से हमारी ये बर्फ़ी बनके तैयार है। बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है ये मिठाई। त्योहारों का टाइम है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा सजावट के साथ सर्व करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
इस रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल ध्यान से बेल आइकॉन को टच करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।